जय श्री राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है समस्या और समाधान कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में किए जाने वाले कार्य। पितृपक्ष में पितृदोष के विषय में भी चर्चा होती है। क्या वो जन्म पत्रिका से उसको पता लगाया जा सकता है? कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बताते हैं हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे बना है या पितृदोष क्या होता है। आज हम यही सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पितृपक्ष क्या होता है, वह क्यों विशेष रूप से उसको मनाया भी जाता है, जिसमें पितरों के लिए क्या क्या कर्म किए जाते हैं और पितृदोष के क्या क्या हमारे जीवन में लक्षण होते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में पितृदोष के प्रभाव हैं और पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं और उसमें किए जाने वाले श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान इत्यादि इन सभी विषयों पर आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये जो हमारा आज का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, यह आगामी पितृपक्ष के लिए हम आज बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं पितरों के लिए। जो सबसे पहले मुख्य श्लोक कहा गया है हमारे शास्त्रों में, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। आरंभ करते हैं पितृपक्ष क्या होता है और उसको कब मनाया जाता है। पितृपक्ष अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है, जिसमें पितरों से संबंधित कर्म किए जाते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए यह पितृपक्ष में पितरों से संबंधित अनुष्ठान, पूजा पाठ, जाप इत्यादि कर्म किए जाते हैं। यह जो पितृपक्ष आरंभ होने जा रहा है इस वर्ष में, इसमें आपको क्या कार्य करने चाहिए, किन कार्य को नहीं करना चाहिए, आज हम उस चीज पर भी चर्चा करेंगे। पितृ लोक जहाँ पर ये सभी पितृ विराजमान होते हैं, हम आपको बता देते हैं कि पितृ जो विराजमान होते हैं वह स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य जो स्थान है वहां पर पितृलोक एक स्थान कहा गया है, जो कि चंद्रमा के सबसे निकट एक देश है, एक स्थान है, एक देश है जहां को पितृलोक कहा जाता है, जहां पर ये सभी पितृ विराजमान होते हैं। तो हम इसी पितृपक्ष के अंदर उनसे संबंधित पिंडदान, तर्पण इत्यादि की विधि विधान अनुष्ठान के माध्यम से करें। पितरों के जो सबसे मुख्य देव कहे गए हैं, या हम यूं कहें सबसे जो उनके मुख्य देवता कहे गए हैं, वो है आर्यमा। आर्यमा का जो वर्णन आता है वह महाभारत और गीता के समय में भी आता है। महाभारत में और गीता में वर्णन कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पितरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पितृ कहा है, अपने आप को आर्यमा नाम का। उन्होंने कहा है कि आर्यमा नाम का गीता के 10वें अध्याय में इसका वर्णन है, और वहां से ये आप जान सकते हैं कि देव पितरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो देव कहे गए हैं वह आर्यमा नाम। उनके जो दूसरे मुख्य देव हैं उनके बाद में वह है अग्निश्वाता। अग्निश्वाता नामक देव हैं जो उनके ये कहे गए हैं। आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं। ये तो बात होगी कि पितृपक्ष कब मनाया जाता है और उसका क्या, कहां पर, कैसे, क्या महत्व है और उनके क्या विशेष देवता रहे। अब हम बात करेंगे पितृपक्ष में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से चर्चा की जाने वाली बात वह है पिंडदान। पिंडदान गया जी में किया जाता है। आज हम इस विषय पर भी बहुत विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे जातकों में से, हमारे यजमान में से कुछ दर्शकों का कहना है कि आचार्य जी ये बताइए कि गया जी में पिंडदान कर देने के उपरांत क्या हमें श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता है? क्या हम वहां पर पिंडदान करने के बाद दोबारा किसी भी प्रकार का तर्पण या श्राद्ध कर्म करने की क्या आवश्यकता नहीं है? तो मैं उनके इस सवाल का यहाँ पर जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए, गया जी में पिंडदान करने के पश्चात भी आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि आप कहीं अपने आर्थिक मजबूरी के कारण अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दोष भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सर्व समर्थ हैं, अगर कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वहां पर पितृलोक में उनको तर्पण जो आप यहाँ से भेजेंगे वह उनको प्राप्त होगा और निश्चिंत ही उससे आपको पितृदोष से मुक्ति भी मिलेगी। तो वो श्राद्ध कर्म आपको अवश्य करना चाहिए, तर्पण अवश्य करना चाहिए। और अब हम आगे बात करेंगे गया जी के बारे में। हमने चर्चा की, देखिए इसकी जो कथा है वह गयासुर नामक एक दैत्य, एक राक्षस था, जिससे ये कथा आरंभ होती है। पौराणिक काल में इसकी कथा है। गयासुर ने भगवान श्री हरि की बहुत लंबे समय तक एक कठिन तपस्या करके उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया, और प्रसन्न करके उन्होंने जब भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त किए तो भगवान श्री हरि ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप मुझसे
यहाँ पर कोई भी वरदान मांगिए, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो गयासुर ने अहंकार बस वहां भगवान श्री हरि को ये कहा, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वरदान मांगना है तो तुम मांगो। तो ऐसा कह करके भगवान श्री हरि ने कहा कि मुझे तेरा शरीर चाहिए। गयासुर ने अपने शरीर को इतना विशाल करके आगे बढ़ाता चला गया, उस अवस्था तक बढ़ाता चला गया जिससे वहां की जो प्रजा है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचने लगी। जब ऐसा भगवान श्री हरि ने देखा तो भगवान श्री हरि ने तलवार से उसके पेट को फाड़ दिया और वहां पर उन्होंने उनकी जो है उसको पूर्णतः उसका वध वहां पर कर दिया। देवताओं ने सभी देवताओं ने गयासुर के पेट वाले स्थान पर बैठकर 3 माह तक यज्ञ किया, तब जाकर के वह पूर्णतः समाप्त हुआ। और इस प्रकार की कथा से ही भगवान श्री हरि ने उनको यह वरदान दे दिया कि जो भी अपने यहाँ पर पिंड को दान करने आएगा, जो पिंड दान करेगा, उनके पितरों का यहाँ से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त होती है। तो श्राद्ध सबसे पहली चीज कि पिंडदान गया जी में करने के उपरांत भी आपको श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए, निश्चित ही उससे आपको लाभ पहुंचेगा। ऐसा ना करें, मेरा मानना यही है कि आर्थिक स्थिति से अगर आप कमजोर हैं, कुछ कर पाने में असंभव आप महसूस कर रहे हैं, आपके लिए कठिनाई है, तो ना करें, कोई दोष भी नहीं लगेगा, लेकिन करेंगे तो उससे लाभ आपको अवश्य। अब बात करते हैं दर्शकों, पितृदोष के जो लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कुछ ऐसे लक्षण जो बताते हैं कि हमारे जीवन में हम या हमारा परिवार पितृदोष से पीड़ित है। तो हम बात करेंगे पितृदोष के लक्षण के बारे में। तो क्या लक्षण है, सबसे पहली चीज वो जान लेते हैं कि अगर किसी के परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से वह परिवार किसी न किसी कारण से पीड़ित है कि वो संतान की यानी वंश वृद्धि नहीं कर पा रहा, उसके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो जान जाइए कि आप पर निश्चित तौर से पितृदोष का प्रभाव है। पितृदोष भी कई प्रकार के होते हैं, उसको भी जान लेना। आगे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पितृदोष का जो लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि अगर घर में से बीमारी या रोग घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, घर का एक सदस्य बीमार होकर के ठीक होता है, दूसरा सदस्य बीमार हो गया, फिर तीसरा हो गया, एक क्रम चलता ही रहता है, अर्थात घर से रोग मुक्त हो ही नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा लेना चाहिए, या सिर्फ इसी लक्षण के माध्यम से जान करके अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पितृदोष के उपाय और उसके समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए और उसके उपाय कर लेने चाहिए। पता लगा लीजिएगा जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा पितृदोष है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या उपाय है। निश्चित तौर पर हम आपकी सहायता करेंगे। आश्रम में आपको इन सब चीजों के लिए विशेष रूप से आपकी अवश्य सहायता की जाएगी। आप कॉल करके चीजों के बारे में जान सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मिल भी सकते हैं, और इस तरह की जानकारी के लिए आगे भी हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। दर्शकों, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो किस तरह की आपको लगी है, इसमें क्या आपको जानकारी प्राप्त हुई, कैसी आपको जानकारी लगी। साथ ही साथ में बताइएगा कि क्या आपको भी कुछ इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, वो लक्षण भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसमें और अन्य प्रकार के कुछ ऐसी प्रश्न अगर आपके हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछकर मुझे अवश्य बताइएगा। मिलेंगे आगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, ईश्वर आपका कल्याण करें। जय श्री राम।